और एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। आपका अगर भारत के प्रमुख जिलों से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको एग्जाम में सही कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में। तो उसमें आती है वुलर झील, वेरीनाग झील, नगीना झील, डल झील। इस तरीके की झीलें जो होती हैं वो जम्मू कश्मीर में आती हैं। तो इनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे। पहला हम देखते हैं वुलर झील। अब आपको देखिए फर्स्ट इसके लेटर में वुलर मतलब हल्का सा वुलन वुलन वुलन, हल्का सा इसके अंदर साउंड आ रहा है। तो वुलन के कपड़े दोस्तों हम कब पहनते हैं? जब ठंड होती है। और ठंड कहाँ पर होती है? जम्मू कश्मीर में। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि वुलर झील जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला हमारा है बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नगीना झील। ये सबके पीछे नाग नाग का साउंड आ रहा है। नाग मतलब होता है सांप। तो अब जम्मू कश्मीर की झीलें जो होती हैं वो काफी ज्यादा ठंडी होती हैं और जम जाती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में। तो इसके अंदर जो सांप होते हैं वो नाग होते हैं, वो भी जम जाते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि झील में नाग जम गए। कहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है, ठंडी झील में। ठंडी झील कहाँ पर होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। तो नाग जम गए। तो नाग जम गए से हमारा बन गया जम जम्मू। ठीक है। तो बेरी नाग, जितना भी नाग नाग का साउंड जिसमें आएगा वो सब झीलें जो होती हैं वो जम्मू कश्मीर की होती हैं। आपको कभी भी ऑप्शन में देखिए, बिल्कुल आप देख के समझ जाना कि जम्मू कश्मीर की झीलें होगी। तो ये सारी झीलें भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगला लास्ट हमारा आता है डल झील। डल झील को आप ऐसे देखिए कि डल जो है, अगर मैं इसमें यहाँ पर ली कर दूं इसको और यहाँ पर आ की मात्रा लगा दूं तो डाली बन जाता है। और डाली पे दोस्तों क्या लगते हैं? जामुन। तो जम्मू, तो जम्मू जामुन, हम जामुन का साउंड आ रहा है। तो जामुन जो है वो डाली पे लगेंगे तो डल झील। ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। बाकी यूं याद रखना काफी डिफिकल्ट होगा और कंफ्यूजिंग भी है। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? वूलर झील है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और इंटरेस्टिंग हम अब देखते हैं झीलें। अगला आता है दोस्तों हमारा उड़ीसा की झील। अब उड़ीसा की झील जो है वो है कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में पड़ती है। तो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। चिल्का, चिल्का मतलब चील आ रहा है साउंड इसके अंदर। और चील क्या करती हैं दोस्तों? उड़ती हैं। तो वहां से हम देख सकते हैं कि चील उड़ी तो उड़ीसा। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, चिल्का झील जो है वो खारे पानी की एक लेगून झील है। लेगून का मतलब ये होता है कि समुद्र किनारे पर क्या होता है, एक पानी का ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां पर समुद्र का पानी अंदर बाहर आ सकता है। ठीक है। और एक अलग सा क्षेत्र, भित्ती टाइप क्षेत्र बन जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इसे लेगून बोला जाता है। अगला हमारा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। मणिपुर की झील जो है वो कौन सी है? लोकटक झीलें। लोकटक जो झील है वो उत्तर पूर्वी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब इसको याद रखने का तरीका हम वर्ड्स वाइज चलेंगे बिल्कुल। तो मणि दिख रहा है आपको? मणि, तो मणि हमको मिल गया। अगर मैंने ये मणि जो है इस लड़के को खिलाई, लोकटक झीलें। लोकटक जो झील है वो उत्तर पूर्वी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब इसको याद रखने का तरीका हम वर्ड्स वाइज चलेंगे बिल्कुल। तो मणि दिख रहा है आपको? मणि, तो मणि हमको मिल गया। अगर मैंने ये मणि जो है इस लड़के को खिलाई जब, तो इसके मुंह से आवाज निकली कटकट की। ठीक है। तो कटक कटक की आवाज आई मुंह से, ऑब्वियस सी बात है कटक कटक की आवाज आएगी। तो हमको दिख जाएगा दोस्तों लोकटक में कटक कटक। तो जब मणि उसको खिलाई तब उसके मुंह से कटक कटक की आवाज आई। तो कटक कटक हमको मिल जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लोकटक झील जो है वो कौन से राज्य में पड़ती है? ऑप्शन दे दिया राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो लोकटक से हम कटक कटक मिल जाएगा हमें, और राजस्थान तो कटक मिली, साउंड ही आपको बिल्कुल आप मैच ही नहीं कर पाओगे। मध्य प्रदेश बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। मणिपुर बिल्कुल मणि खाई थी तब, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मणिपुर की झील कौन सी है? लोकटक झील है। चलिए आगे हम और देखते हैं। अब अगला आता है हमारा राजस्थान की झील। तो कौन कौन सी झीलें हैं? राजसमंदर झील, लून करनसर झील, फतेह सागर झील। ये जो झील हैं ये राजस्थान की झील हैं। इनको याद करने का तरीका देखिए, हम वर्ड वाइज चलेंगे। हमने इसका वर्ड लिया राज। अब ये वर्ड खुद ही बताता है कि ये कहाँ पर है। ये राज जो है वो राजस्थान को मिलता है, तो ये राजस्थान की झील है। अगला हमारा आता है, तो ये पहला इसका देखते हैं हम, तो लू। अब लू कब लग जाती है दोस्तों? गर्मी में लग जाती है। और सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो कहाँ पर होती है? राजस्थान में पर है। ये राज जो है वो, मणिपुर की झील कौन सी है? लोकटक। कि ये कहाँ पर है? ये राज जो है वो राजस्थान से देख सकते हैं कि लूनकरनसर झील जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला आता है फतेह सागर। तो फतेह, फतेह पाना मतलब क्या करना, उसके बाद आपका राज चालू हो गया। तो फतेह के बाद राज हो गया, वो आदमी तो राज कर रहा है, तो राजस्थान। तो इस तरीके से हमने क्या करा, तीनों झील को देख लिया और ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया कि राजस्थान की झील है। अब एक और इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं कि विश्व की एक प्रसिद्ध झील है, उसका नाम है सांबर झील। ये सांबर झील जो है खारे पानी की झील है और ये राजस्थान में ही पड़ती हैं। तो बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा, आपको याद रहेगा कि अगर कभी क्वेश्चन आता है तो सांबर झील हमने पढ़ा था। ओके, चलिए आगे और देखते हैं हम झील। अगला आता है दोस्तों हमारा उत्तराखंड की झीलें। अब उत्तराखंड की झीलों को याद करने का तरीका बताता हूँ।
देखिए जितनी भी झीलें हैं ना, उन सबके पीछे जो साउंड आएगा वो आएगा ताल का, ठीक है। देवताल, खुरपा ताल, सात ताल, नैनीताल, राक्स ताल, माला ताल, ये जितना भी साउंड आएगा पीछे ताल का, वो सारा जो है वो उत्तराखंड में पड़ती हैं झीलें। अब इसकी स्टोरी सुनेगा आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, झील देखने गया। झील देखने गया तो मैंने क्या करा था कि नया नया ताला खरीदा था और अपने जेब में रख रखा था। तो जैसे ही मैं झील देखने गया और वहां पर झील में जैसे उतरा अंदर, तो मेरा ताला गिर गया। तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन बन चुका है कि ताला लिया था और झील देखने गया था और झील में उतरे जैसे ही, और उतरने के बाद ताला गिर गया। तो झील में उतरा, तो उतरा से हमारा बन गया उत्तराखंड, और ताला गिर गया तो ताला पीछे हमको ताल साउंड आ जाएगा। तो उतरा से आपको जैसे आपको दिमाग में आएगा, जैसे देवताल देखा आपने तो ताला, तो क्या हुआ था, ताला के साथ स्टोरी क्या थी कि झील में उतरा में, तो उतरा से हमारा बन गया उत्तराखंड। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी ताला 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 जितने भी आएंगे, ये सारी जितनी भी झीलें हैं ये उत्तराखंड में पड़ती हैं। आगे देखते हैं हम इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की झील। देखिए अब देखिएगा, थोड़ा साउंड पकड़िएगा वर्ड का। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में पड़ती है। अब लोना, इसको हमने लिया तो लोनावाला, खंडाला, ये दो जो आपको फेमस नाम है बिल्कुल लोनावाला, सभी को पता है लोनावाला खंडाला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो लोनावाला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो लोनार झील जो होगी वो भी कहाँ होगी, महाराष्ट्र में होगी। तो साउंड पकड़ा हमने। ओके, अब हम देखते हैं अगला, सिक्किम की झील। सिक्किम की झील कौन सी है, और ये चोलामू झील जो है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी, चोलामू झील। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए चोलामू, चोलामू से आपको साउंड का क्या आ रहा है, चोला चढ़ाना। अब जनरली हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चोला चढ़ाते हैं तो हम खाली चोला ही नहीं चढ़ा देते हैं, साथ में कुछ हम पैसे भी रखते हैं। तो हम 1-2 रुपए के सिक्के भी रख देते हैं साथ में उसके। तो सिक्के रख दिए तो सिक्किम से हमारा निकला सिक्के, और चोले के साथ में हम क्या करते हैं, सिक्का भी रखते हैं ना कुछ पैसे रख देते हैं हम ऊपर। तो चोलामू, चोला हमारा समझ में आ गया, और सिक्किम से सिक्का मिल गया। तो इस तरीके से एक दूसरे को रिलेटेड कर रहे हैं, तो आराम से हम इसको याद कर सकते हैं। आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, चोलामू झील। चलिए अगला हम देखते हैं झील। अब अगला आता है दोस्तों हमारा पुल्लीकट झील। अब पुल्लीकट झील से दोस्तों हम इसको वर्ड्स देखते हैं। हमारा पुली से हमारा बना पुल, और कट गया, पुल कट गया। अगर ये पुल मान लो मैं बीच में से तोड़ देता हूं, ये काट दिया मैंने पुल को, तो इधर से उधर एक दूसरे लोग नहीं जा पाएंगे और वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तो पुल कटने से नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पर है तमिलनाडु में है। कभी कभी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दे जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि पुल्लीगढ़ झील जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे और देखते हैं हम दूसरी झील। अब अगला हमारा आता है बेम्बानड झील, जो कि केरल में स्थित है। अब देखिएगा, थोड़ी देर के लिए समझिए कि बेम्बा जो है, इसके यहाँ पर मैं अगर इसको ऊ की मात्रा लगा दूं तो बन जाएगा बैम्बू। अब बैम्बू जो होता है वो बांस को बोलते हैं, ठीक है। अब ये बैम्बू जो है, इसका यूज कहाँ होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका जब हम करेला का जब प्रोडक्शन करते हैं, जब करेला का जब हम खेती करते हैं, तब वहां पर ये जो होता है बैम्बू की उसमें सहायता होती है बहुत ज्यादा। केरल जो है वो करेले का साउंड दे रहा है हल्का हल्का, केरल, करेल, करेला, करेला, ठीक है। तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बैम्बू जो होते हैं जनरली, देखिए आप सोचिए तो बैम्बू सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, केरल की तरफ ही होते हैं। तो उससे भी आप इसको रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं, तो आसानी से हमको पता चल जाएगा कि बेम्बानड झील जो है वो कहाँ पर है, केरल में। अब इसके बारे में आपको मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेम्बानड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और इस वेलिंगटन द्वीप में ही भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A जो है वो इसी वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में। अभी तक ये पूछा नहीं गया है तो पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन ये बनता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, अब हमने ट्रिक से ऑलमोस्ट हमने सारी झीलें, इंपॉर्टेंट झीलें जो है हमने याद कर ली है। अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रिक कितनी सक्सेसफुल है। तो चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। पहले